नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होगी आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे और संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। गुरु शुक्र के घर को सजाएंगे और शुक्र गुरु के घर को सजाएंगे। तो समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को भी नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों
पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है, गुरु की राशि धनु राशि में, और गुरु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। साथ ही साथ वृषभ राशि 12 राशियों में अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये विपरीत राजयोग 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक बनेगा। उसके बाद शुक्र भाग्य के भाव में चले जाएंगे। शुक्र की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, धन के कारक हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कहीं फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। किसी को आपने उधार दिया था, पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा इस समय आपको मिल सकता है। लॉटरी से, शेयर से आपको पैसा मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वसीयत या विरासत से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी उनके कार्यक्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा। विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन मिल सकता है। आपका जीवन साथी कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकता है या कि कोई नौकरी उसे मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बुध, जो कि आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। वो पंचम भाव और धन के भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव शेयर सट्टे लॉटरी का होता है। शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी के क्षेत्र से अचानक से आपको बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। परिवार के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपकी संतान को कोई नौकरी, कोई रोज़गार मिल सकता है, या आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और कला और सौंदर्य के कारक होते हैं शुक्र। तो आपको अपनी कला के प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। अगर आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो आपको कोई स्टेज प्रोग्राम देने के लिए भी विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, कोई गिफ्ट मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी अगर रुचि है तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। शुक्र बुध के मित्र हैं और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। धन के भाव पर दृष्टि है तो धन का संचय होगा। परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, खुशियाँ लौटेंगी। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों में, गायन, अभिनय, एक्टिंग, टीवी एंकरिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप अगर विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है, तो ये समय ऐसा होगा जब आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव वो भाव होता है जो हमारे जीवन में नए नए संघर्षों, नए नए चुनौतियों को जन्म देता है।
छठा भाव कंपटीशन का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, रोग ऋण और शत्रु का होता है। आठवां भाव जो है वो परिवर्तन का होता है। छठे भाव का स्वामी जब आठवें भाव में गोचर करेगा तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएगा। कोई पुराना कर्ज जिसको लेकर आप बहुत परेशान चल रहे थे और कर्ज मुक्ति का कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, शुक्र के इस गोचर में अपने कर्ज से मुक्त होने का आपको मार्ग मिल जाएगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, साथ छठा भाव नौकरी का होता है। दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, तो ऐसे में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करके और नौकरी पाने का भी एक बहुत अच्छा अवसर इस समय प्राप्त होने जा रहा है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और किसी तरह की कोई भी कंपटीशन है, जीवन में कोई भी संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में राहत देने के लिए ही शुक्र विपरीत राजयोग इस समय बना रहे हैं। कुंडली का जो छठा भाव होता है ये सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपना कोई भी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में भी एक ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा शुक्र के इस गोचर काल में। शुक्र आपके लग्न के स्वामी होकर के आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। वाणी के भाव पर दृष्टि है तो आपकी वाणी में मीठापन आएगा, वाणी मधुर होगी और अपने व्यवहार के बल पर आप लोगों को प्रभावित करेंगे। लग्न भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि यहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके स्वास्थ्य, आपकी कार्यशैली, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है और सौंदर्य से ही आकर्षण जन्म लेता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का ही संबंध नहीं है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य के कारक बनते हैं। और शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के बल पर आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं और अपने व्यक्तित्व, संवाद शैली से आप लोगों को मोह लेंगे। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे। शुक्र कला के कारक हैं और आपकी स्वाभाविक रुचि कला के क्षेत्रों में बढ़ेगी और कला के क्षेत्रों से ही धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, बलवान हैं, तो आपको फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र में भी सफलता और धन मिल सकता है। तो इस तरह से वृषभ राशि के लिए आपके राशि के स्वामी का गोचर गुरु शुक्र से परिवर्तन योग बनाना ये विशेष लाभ की स्थितियां बना रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए,
साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।